अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेहंदी को किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसकी बेसिक डिज़ाइन होते हैं, क्या इसकी बेसिक्स होती हैं, वो सब बताऊंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें मेहंदी लगाना भी सिखाएं आप। और आज की पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, स्पीड अप नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आएगी कि मैंने किया क्या। आपको जस्ट जो है ना लाइंस या डिज़ाइन ही नज़र आएंगे। ये साथ साथ मैं क्लास दे रही थी उन लोगों को, तो आप लोगों को मैंने कहा कि वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे आउट ऑफ सिटी से काफ़ी ज़्यादा वो आ रही थी कि हम दूर हैं, हम आपके पास सीखने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप काइंडली हमें जो है ना मेहंदी किस तरह से हम घर में बैठे सीख सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल लेवल पे सिखाया जाता है, आप हमें सिखा दें। सबसे पहले जी बेसिक डिज़ाइन हम लोगों का होता है जी, वो ये है कि आपने जो है लाइंस क्रिएट करनी होती हैं इस तरह से। सबसे पहले आपने कोई भी जो है प्लेन वाली आपने कॉपी लेनी है, ड्राइंग की जो कॉपी होती है, और पेंसिल और रबर शार्पनर भी हर एक के घर में जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं, या आप बच्चों के भी खींच सकते हैं जो आपके बहन भाई के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद आपने सीधी लाइन से आपने स्टार्ट करना है, सीधी लाइन को आपने जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है जी। और उसमें देखें आप, एक बारीक लाइन लगाई जाती है, एक थोड़ी सी मीडियम वाली जो है वो थिक की जाती है, और एक कुछ ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी मोटी की जाती है, जो कि काशीज़ के डिज़ाइन में भी काफ़ी यूज़ होती है और काफ़ी मेहंदी लगाने वाले यूज़ करते हैं। वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताई जाती हूँ। अब डे 2 है, आप डे 2 पे क्या करेंगे, आप इन डेज़ को 2-2 दिन में भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हैंड की जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसलिए सबसे पहले आप कॉपी पे ही प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट आपको जो है वो मिरर ले देते हैं, उसका कोई पीस जितना भी हो उसके ऊपर आप लोगों की प्रैक्टिस करा देते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी इशू होता है हैंड की मूवमेंट में। समटाइम लोगों को हाथ की जो है वो पेन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है सबसे पहले मेरा प्रोसीजर यही है कि मैं इस तरह से सिखाती हूँ, और ये मैं साथ-साथ बता रही हूँ कि आपने इसके नीचे-नीचे पूरा का पूरा बनाना है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपने जो है डेज़ डिवाइड कर लें, इसी तरह आप डे लिख लें, और साथ में जो है एज़ इट इज़ आप इसको जो है वो कॉपी कर लें, और आप अपनी एक कॉपी ले लें, और उसको कॉपी करने के बाद पूरे डिज़ाइन्स को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, और इंस्टाग्राम पे साथ-साथ में मुझे मैसेजेस करके अपने डिज़ाइन भी दिखाएँ। देखिए सबसे पहले है हमारी लाइन से स्टार्ट होता है, लाइन एक स्ट्रेट आती है, उसके बाद ही हम लोगों की लाइन जो है कर्व में बन जाती है, जैसे कि अली मद्दा के ऊपर वो पड़ा हुआ होता है, वो आप लोगों को सबकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद जी ये वाली हम लोग लाइन को बिल्कुल एक कर्व में बना लेते हैं, ठीक है। और इसको थिक कैसे करना है, पेंसिल से पहले आप ड्रॉ करते जाएँगे, इसके नीचे जो है आप 6-6 जो है या 7-7 लाइन्स लगा लें, और उसके साथ-साथ आपने जो है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप एक ही दिन में नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि जैसे वो छोटे होते हैं हम लोगों को बच्चों को वो दिया जाता था, सॉरी ये मेरे से मैं काम कर रही थी तो थोड़ा-सा वो फट गया। तो जो है आप लोग जैसे बचपन में हम लोगों को दिया जाता था कि अलिफ बे को इस तरह लिखते हैं, ये भी समझ लें मेहंदी लगाने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए ये अलिफ बे है। आपको पहले ये आनी चाहिए, इसको लगाने के बाद यही डिज़ाइन मैं आप लोगों को आगे भी बताऊँगी कि यही डिज़ाइन मैंने इकट्ठे करके एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया है। उनमें यही के सब डिज़ाइन जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। और जो है आप लोग इन्हीं डिज़ाइन को अपने माइंड में रखते हुए डिफरेंट किस्म के जो है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मेहंदी लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख के नहीं आता। और डे बाय डे मैंने इसलिए डिवाइड किया है, आप लोग एक ही दिन में, जैसे हम लोगों को छुट्टियों का काम मिलता है, गर्मियों की छुट्टियों का, तो पाकिस्तान में हम लोग बच्चे क्या करते हैं, बस हम लोगों ने जान छुड़ानी होती है ना, उनको पंजाबी में अगर कहें तो मगरू लाना होता है एक चीज़ को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जी, एक ही दिन में हम लोग कहते हैं जी इसको कंप्लीट कर दें, अलिफ को, बे को, उर्दू अलिफ को, उर्दू बे को, ठीक है। आपने इस तरह से नहीं करना। आपने अगर काम से बोर होना है तो आपने एक ही दिन में काम कर लेना है। अगर आप चाहती हैं दिल से कि आप सीखें, तो आपने इस तरह से करना है। आपने ये सारे का सारा होमवर्क समझ लें, अपनी टीचर खुद ही बनना है, डे बाय डे डिवाइड कर लेना है, उसको आपने पहले ड्रॉ कर लेना है, अपनी पूरी की पूरी कॉपी बना लेनी है। उसके बाद इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 30 डेज़ में आप लोगों को मेहंदी पकड़ के लगाना भी आ जाएगी। बाकी की क्रिएशंस आपके अपने माइंड पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं कि वो आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। ये चैप्टर बाय चैप्टर समझ लें, इसको मैंने बनाया है। अब ये जो 6 चैप्टर है ये थोड़ा-सा आप लोगों के लिए ट्रिकी और टफ हो जाएगा, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये देखिए वही वाली लाइन्स आ गई, यहाँ पे हमने लगाई और एक फूल को जो है क्रिएट कर लिया। अब ये फूल किस किस तरह से बन सकता है, कौन-कौन से इसके बाहर जो हैं आप लोगों ने लीव्स बनाने होते हैं, उनके साइज़ेज़ पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप साइज़ छोटा-बड़ा करते हैं, वो पूरे के पूरे फूल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अब आपने फर्स्ट डे में क्या करना है, इस तरह के सबसे पहले कॉपी के ऊपर डे 6 वाला चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले छोटे वाले स्मॉल वाला जो लीफ है उसके साथ पूरी कॉपी पे जो है वो फूल बनाने हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है।
एक पेज पे। फिर नेक्स्ट पे आपने मीडियम वाले, उसके बाद लार्ज, उसके बाद उससे ज़्यादा लार्ज जो है उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। जिस जिस तरह के भी फूलों के गिर्द जो है हम लोगों के लीव्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। आपने साइजेस डिफरेंट बना के उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये मैंने लड़की को ही उसकी कॉपी पे समझा रही थी, तो मैंने जो है कहा कि आप लोगों को भी डे बाय डे जो है वो समझा दिया जाए। आई डोंट नो लोगों का क्या प्रोसीजर है, बट मेरा प्रोफेशनल लेवल पे यही प्रोसीजर है कि पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपकी हैंड मूवमेंट्स, समटाइम आप लोगों को पेन होना शुरू हो जाती है, तो वो आपकी क्लियर हो जाएँ। उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ आपने 15 डेज़ का मार्जिन इसमें लाज़मी रखना है। अगर आप 15 डेज़ के साथ पहले कर लेती हैं तो भी अच्छी बात है, बट आप इतना ना कीजिएगा कि आप बोर ही हो जाएँ कि मैं आज ही ख़त्म कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होता। एक ही दिन में आप सारे काम नहीं कर सकती हैं, आप 2 डेज़ को पकड़ लें, आप 7 डेज़ में कंप्लीट कर लें। अगर आप 15 आपको ज़्यादा जल्दी है तो 7 डेज़ मैक्सिमम आप अपना टाइम रखेंगी, ठीक है। जितनी तरह के भी लीव्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। आपने इन सब के साथ और डिफरेंट साइज़ेस के साथ हर एक पेज के ऊपर उनको ड्रॉ करके और बना देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को लीव्स के अंदर वाली फिलिंग भी बताऊँगी। मेहंदी में किस किस तरह की जो है बेलें बनाई जाती हैं, किस किस तरह से आप लोग मेहंदी के डिज़ाइन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, वो सारा का सारा बताऊँगी। जिस तरह की मेहंदी मुझे लगानी आती है वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। बाकी आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में प्रॉब्लम होती है, जैसे अलिफ बे हम लोगों को नहीं आती, जब हम करने जाते तो हम लोग कहते हैं स्कूल से जान छुड़ाते हैं। लेकिन अब हम इतने समझदार और मैच्योर हो चुके हैं कि अगर हम करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। ये साथ में मैं लड़की को समझा रही थी, उसको डेमो दे रही थी कि देखें पहले हमने स्मॉल वाली लीफ के साथ जो है फ्लावर को क्रिएट किया, अब इसके साथ क्रिएट किया तो एक शेप चेंज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग उससे वाले बड़े वाले के साथ करेंगे तो उसकी शेप और चेंज हो जाएगी। मैं चारों के साथ बना के बता रही हूँ, आपने इस हर फूल के साथ अलग अलग से अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ। और ये देखें हर एक तरह से जो है साइज़ के लिहाज से फूल की शेप भी चेंज हो जाती है और आपका डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने डे बाय डे इसको डिवाइड कर दिया है। आपने इन सारे डेज़ के हिसाब से जो है चलना है। चैप्टर 6 जो है आप लोगों के लिए थोड़ा-सा वो जो है लेंथी हो जाएगा। तो अब ये देखिए जी डे 7 है, ठीक है। चैप्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब जी इसमें मैं आप लोगों को फिलिंग बता रही हूँ कि फ्लावर्स की फिलिंग किस-किस तरीके से, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे-कैसे हो सकती है, साइज़ बाय साइज़ मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपने सिंपली इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसके नीचे मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर आप लोग फिलिंग कर कैसे सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये वीडियो इस तरह थी नहीं कि मैं आपको स्पीड अप करके दिखाती, इसमें समझाने वाली बात थी। कुछ चीज़ें होती हैं कि स्पीड अप करके सिर्फ आपको प्रोसीजर दिखाया जाता है, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ की समझ आए। बहुत से लोग हैं, उन लोगों को लोग कहते हैं, उनका ये कहना है कि हमें ऑनलाइन भी सही तरह से समझ नहीं है। हर स्टूडेंट को एक तरीके से समझ नहीं आती, कुछ लोगों को इस तरह से समझ आती कि उनको डिटेल में हर एक चीज़ और बेसिक सिखाई जाए। अब ये देखें जी, जो डिज़ाइन आप लोगों को नहीं करना, जो काम आप लोगों को नहीं करना, उस पे मैंने इसलिए क्लोज़ लगा दी कि आपने इस तरह से इसको ड्रॉ नहीं करना। पॉसिबिलिटीज़ जो हैं अंदर आप फिलिंग कैसे कर सकते हैं वो जी ये है, ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। मैं इस तरह से लाइनिंग करने को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि पहले मैं यही करूँ। ये करने के बाद आपने ऊपर से जो है उसको थोड़ा-सा थिक लाज़मी करना है ताकि उसकी आउटलाइन जो है उसको थोड़ा-सा आपने थिक कर देना है, मतलब मोटा कर देना है कि वो नज़र आए। आपको पेंसिल से तो मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ी है, मेहंदी से जो है आप लोग अगर प्रेशर से उसको दबाते हैं तो मेहंदी वहाँ से ज़्यादा निकल आएगी, आप लोगों को अलग-अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जी अब ये देखें ये आपने किया, अब इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी है कि आप इसको किस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोमा नहीं लगाते, आपने ये जो लाइन्स लगाई हैं सेकंड लाइन में, आपने इनको ऊपर से कोमा टाइप शक्ल में जो है ड्रॉ करना है कि वो स्ट्रेट बिल्कुल आ रही हैं ऊपर वाली, नीचे वालियों के ऊपर जो है एक डॉट्स आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। आई होप सो आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि देखिए ज़रा सा ही करने से आपका फ्लावर कितना चेंज हो जाता है, ठीक है। और मेहंदी में आप लोगों का सीक्वेंस होना चाहिए। अब जी हम लोगों के पास आ जाता है डे 8। डे 8 में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो एक बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की मेहंदी का एक बेसिक सा और बहुत ही ज़्यादा फेमस डिज़ाइन है, वो ये है। इसको मेरी अम्मी बोलती हैं कि ये एक आम की शक्ल सी लगती है, ठीक है। कुछ लोग इसको एज़ अ डक भी लेते हैं कि ये डक की शक्ल का भी लगता है। आपने इसमें भी डिफरेंट साइज़ेस हों तो ये एक डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। इसमें रॉन्ग क्या चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता देती हूँ कि आपने इस तरह से इसको नहीं बनाना। सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ करना है। ये देखें जी मैं बता रही हूँ, ये चीज़ रॉन्ग है कि आप लोग इस तरह से बना देते हैं, ये चीज़, ये आपने नहीं करना।
ठीक है। अब स्टार्टिंग में इसकी जो अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए टफ़ है, मुझसे नहीं बनाई जा रही, आप उसको बार-बार बनाएँ, ताकि आप लोगों के हाथ में नीटनेस आए। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्लास के ऊपर या मिरर के ऊपर किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है वो बताऊँगी। यही क्लासेस हम मिरर के ऊपर भी करेंगे, लेकिन पहले हम हाथ की मूवमेंट्स को अपने ठीक करेंगे। अब जी ये जो फ्लावर के ऊपर भी बनता है, ये जी आपने जो जैसे ऊपर एक लीफ सा बना हुआ है, उसी तरह आप लोगों ने किस-किस तरह से वेरिएशंस करके यानी कि चेंजिंग्स ला के आप किस तरह से मेहंदी के डिज़ाइन को मज़ीद खुद से बना सकते हैं। और एक मैं आप लोगों को टिप दूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं या सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सीख रहे हैं, आप लोग देख-देख के मेहंदी को नहीं लगाया करें, जस्ट उसका स्केच लिया करें, किस साइड पे जा रही है, किस तरह से जा रही है, क्योंकि अगर आप देख-देख के मेहंदी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा, बिलीव मी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतने में आप दूसरे काम कर सकते हैं। और और मुझे इतना भी पता है कि पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो हम लोगों के पास इतना प्रेशर में काम होता है, चाहे वो सैलून हो या घर में आप अगर बैठे हुए हैं और आपको मेहंदी लगानी आती है, तो 100 तरह के घर के काम होते हैं और आपने अपनी कज़न या दोस्त को मेहंदी लगानी है, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप देख-देख के लगाएँगी तो बिलीव मी, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और डाँट-शाँट तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में वैसे ही पड़ती है और ज़ाहिर-सी बात है, आप टाइम वेस्ट करेंगे और काम नहीं करेंगे तो आपको पड़ेगी ही। तो आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, आप लोगों ने बिल्कुल सेम डिज़ाइन जो है ना उसको तो ना ही लगाएँ। बड़े सैलून्स में लगा देती हैं, क्यों, उसकी रीज़न बता देती हूँ। वो इस वजह से लगा देती हैं क्योंकि वहाँ पे उनको पे वैसे किया जाता है, वो इसलिए उतना टाइम वहाँ पे लगा देती हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और स्मॉल लेवल के सैलून को चला रही हैं तो आप वहाँ पे बिल्कुल मैचिंग डिज़ाइन ना बनाएँ, उनको बता दें बिल्कुल मैचिंग नहीं लगेगा, ठीक है? और आप क्या करें, आप उससे मिलता-जुलता बना दें। मतलब अगर वो आपको डिज़ाइन दिखा रही है जिसमें एक जो है लाइन आपकी फिंगर की तरफ जा रही है, बेबी फिंगर की तरफ, जिसको हम पंजाबी में चींची कहते हैं। कुछ लोग मेरे लिसनर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही, जिनको पंजाबी समझ आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ आती है और कुछ को उर्दू की भी समझ आती है। तो मैं उनको भी साथ-साथ में ही एक्सप्लेन करूँगी। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पंजाबी हूँ, मुझे उर्दू भी बोलनी आती है और काफ़ी लैंग्वेजेज़ बोलनी आती हैं। ख़ैर एनी हाउ, उसमें आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग क्या करें जी, आप वो फिर आपको एक उँगली का डिज़ाइन नज़र आता है जी, वो जा रहा है इंडेक्स फ़िंगर की तरफ, मतलब कि आपकी शहादत की जिसको उँगली कहते हैं, इसका तो सबको ही पता होगा, ठीक है? और आप जो है बेसिक्स ले लें, वो किस-किस साइड पे जा रहा है, कहाँ पे डिज़ाइन जो है किस साइड पे फ़्लो कर रहा है, आप उसी तरफ पे उसको लेके जाएँ और मिलता-जुलता डिज़ाइन बना दें। उसमें से कुछ फूल पिक कर लें, कुछ पत्तियाँ पिक कर लें, कुछ जो है आप लोग वो लाइन्स पिक कर लें और वैसे बना दें। बिल्कुल मैचिंग अगर आप बनाने बैठ गई तो बिलीव मी कि फिर आप वही बनाने बैठेंगी, आप दूसरे लोगों का काम नहीं कर सकेंगी या अगर घर में है तो अपना काम नहीं कर सकेंगी। उसके बाद जी पिछले ही जितने वो डेज़ मैंने बताया, उन्हीं डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप जो है डिज़ाइन को जोड़ना, जैसे अलिफ बे के बाद आपको जोड़ के तोड़ बताए जाते हैं, उस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने डिज़ाइंस को जोड़ना शुरू कर देना है। एज़ इट इज़ वही की वही मैंने जो है चीज़ें यूज़ की हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं यूज़ की कि आप लोग बिल्कुल ही जो है मेहंदी को नहीं बना सके। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों की इनकी लाइन्स को थिक नहीं करते तो डिज़ाइन किस तरह से नज़र आएगा? तो मैंने उनको, देखिए मैं कहती हूँ कि गलती करके सीखें तो आप ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करना आप लोगों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है आपको गाइड करना। अब मैंने एज़ इट इज़ डिज़ाइन को जो है वहाँ पे ड्रॉ किया है, तो देखिए उसमें ऐसे लग रहा है जान ही नहीं है। वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे खाली-खाली सा लग रहा है, ठीक है? इसलिए मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप आउटलाइन जो है वो लाज़मी किया करें। अगर किसी को बारीक मेहंदी पसंद है तो आप क्या करेंगी, आप मेहंदी बारीक लगाएँ, उसकी आउटलाइन कहीं-कहीं से जो है वो आप मोटी कर दें तो उसको अच्छी लगेगी, ठीक है? काशीज़ के डिज़ाइन में भी ऐसे ही है। मैं आप लोगों को इसके अंदर की जो फीलिंग है वो बताऊँगी कि आप क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वही पिछले वाले डिज़ाइन्स को यूज़ करते हुए आप लोग डिफ़रेंट से डिफ़रेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लकीर के फ़कीर नहीं बनना आपने, बिल्कुल मुझे कॉपी नहीं करना। मैं आप लोगों को रफ़ से कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए मेहंदी की बेसिक्स हैं क्या, टेक्निक्स क्या हैं, लोग कैसे लगाते हैं, कैसे डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होता है। इस तरह से आप खुद से घर बैठे अच्छी से अच्छी, यूनिक, डिफरेंट अच्छी मेहंदी लगा सकती हैं। ठीक है जी? आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी और मैंने बड़े ही ईज़ी वे में बताया है। मुझे इस तरह से मेहंदी नहीं सिखाई गई थी, मैंने डायरेक्टली मेहंदी पकड़ी थी और उसको जी मुझे सिखाया गया था कि एक फूल से स्टार्ट करना है, ऊपर से ये वाली जो पत्ती मैं अभी बना रही हूँ ये बना देनी है, इसको पत्ती बोलते हैं हम लोग। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ, जो मेहंदी लगाने वाले हैं या जो बिगिनर्स हैं या जो इसमें इंटरेस्टेड है। आप कुछ भी नाम दे लें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है आपने यही कहना है, ठीक है? अब ये देखें हर एक चेंज के साथ डिज़ाइन जो है आपका डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है? ये भी आपका एक लॉन्ग चैप्टर बन जाएगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं तो इस तरह से आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों को बेसिक समझ आए और आप खुद से जो है क्रिएशंस कर सकें, ना कि आप दूसरे लोगों को कॉपी करें। लोग बोलें कि आप लोगों ने एक अच्छा डिज़ाइन लगाया, अच्छी मेहंदी लगाई है, बल्कि
वो जो ऑनलाइन या किसी की मेहंदी है उससे भी अच्छी आपने मेहंदी लगाई है, आप उनसे भी आइडियाज़ ले सकती हैं। आपको कोई नया फ्लावर, नया कोई लाइन, नई कोई चीज़ नज़र आए तो आप वो भी जो है अपने माइंड में एक दफ़ा उसको सेट कर लें कि ये भी एक नई चीज़ मैंने सीखी है। फिर अपने डिज़ाइंस में जो है उसको दिखाना शुरू करें। ये आज मैं आप लोगों को इन बेसिक्स के बाद 15 वाला जो चैप्टर है उसमें बताऊँगी कि उन्हीं सारे डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए मैंने किस तरह से एक वेल को क्रिएट किया, ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपने पहले स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं ना, तो आप ये तिरछी लाइंस लगाएंगी, पूरा का पूरा जो आपका डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हर दफ़ा पूरी मेहंदी में कुछ ही बेसिक चीज़ें तो यूज़ होती हैं, फ्लावर है, लाइंस हैं और कुछ वेल्स हैं और कुछ ही अंदर पत्तियाँ यूज़ होंगी, ठीक है। तो उसमें आप एक ही तरह की फीलिंग करेंगे तो वो बड़ा ही, मेरा ख्याल है कि एक अजीब सा लगेगा कि वो लोग भी कहेंगे कि यार शायद इसको इतना ही आता है, इससे ज़्यादा इसको नहीं आता। तो मैं यहाँ पे बता रही थी, अगर आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल ही खाली खाली सा लग रहा है तो आप इसको यहाँ से बॉटम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे तक नहीं पहुंच सकती तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो अपलोड करती हूँ और फिर मैं समटाइम इतना टाइम नहीं होता कि मैं कमेंट्स पढ़ सकूँ। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप कमेंट्स नहीं पढ़ती। देखें, मैंने साथ में सैलून की जॉब भी है मेरी, साथ में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड करनी होती है। इसके टैग्स लगाने, इसका कवर बनाना, इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना सब कुछ, इसका टाइटल लगाना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं घर में आती हूँ 8 बजे और 10 बजे तक ऑनवर्ड मैं अपनी वीडियो के साथ लगी हुई होती हूँ, फिर उसको अपलोड करती हूँ, वो सुबह तक जाके अपलोड होती है और मैंने सोना होता है, उसके बाद जिम भी जाना होता है। मेरे से फिर भी जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो काइंडली आप लोग भी कर लिया करें कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करें, वहाँ पे वॉइस में बात हो जाती है, तो मैं जब भी मैसेज देखूंगी मैं उसका आपको लाजमी जो है वो रिप्लाई दूंगी। यूट्यूब पे समटाइम मुझसे कमेंट्स नहीं पढ़े जाते, मैं यहाँ पे जस्ट अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ, वहाँ पर मैं एक्टिव होती हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज करके मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में भी जो है तकरीबन इतने टैलेंटेड लोग हों कि लोगों को एक दूसरे की जो है वो जो एक तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए और दूसरा वो कहते हो कि यार इसके पास ये वाली स्किल्स हैं, इससे सीखी जाएँ। सीखते सीखते हर बंदे को काफ़ी चीज़ें आती हों और पाकिस्तान भी हम लोगों का इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करे। ये जी डे 12 की जो है क्लास है और इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डॉट जो है वो किस किस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। डॉट्स में भी वेरिएशंस हैं साइज़ेस की। यहाँ पे ये एक्चुअली माजरत है, थोड़ा सा वो बिल्कुल ही सेम बन गया था तो मैंने बताया। अब इनको यूज़ कैसे करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सवाल था मेरी स्टूडेंट का कि मैम इसको यूज़ कहाँ पे करना है, किस तरह से यूज़ करेंगे, तो वो भी मैंने इन लोगों को बताया है, ठीक है। अब ये देखिए जी, सम टाइम आपने आजकल के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा देखा है, ये लाइन्स सीधी भी बन देती हैं, कर्व में भी बना देते हैं, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे। इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या बनाना चाह रही हैं, ठीक है। और ये देखें, ये वाले डॉट्स जो हैं ऐसे यूज़ हो गए, ठीक है, ऐसी लाइंस में। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरे वाले डॉट्स जो हैं वो जो बिल्कुल दायरे अंडे से लग रहे हैं वो बताऊंगी कि वो आपने कैसे यूज़ करने हैं। तो ये देखें जी, ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ये फ्लावर्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ जो है डिज़ाइन भी बताऊंगी साथ साथ में कि इन्हीं को यूज़ करके डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। आपको जो है ना काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है जी। अब जी ये देखें, अब मैं साथ में बता रही हूँ कि इन्हीं लाइंस के गिर्द जो है आप लोगों ने आउटसाइड में, मतलब कि किसी भी मेहंदी के बाहर की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आउटर डिज़ाइन हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरह के आप लीव्स भी बना सकती हैं जो कि फूल के भी हैं, और आप इस तरह लाइंस के गिर्द भी बना सकती हैं, डिफरेंट वेरिएशन ला सकती हैं। आप कभी दोनों को फिल कर सकती हैं, कभी सबको फिल कर सकती हैं, कभी टू के गैप से फिल कर सकती हैं, कभी उसमें लाइंस भी लगा सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये एक डिज़ाइन है कि आप बिल्कुल एक कुंडल सा बना लें, या इसको जो भी आप लोग कह लें, ठीक है। ये किस तरह से बनता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये आउटर डिज़ाइन में भी यूज़ होता है। ये आपने इन वाली साइड पे बनाया, इसको आउटर वाली साइड पे भी आप मोड़ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी देखें, इसको आपने किस तरह से चेंज किया, किस तरह से नहीं, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बताऊँगी। ये देखें, ये साइज़ में भी बड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसका भी आप एक अलग से चैप्टर छोटे साइज़ बड़े साइज़ का बना लें, ठीक है। और इनके यूजेस मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये जी इससे आप एक छोटी सी जो बेल भी बना सकते हैं। समटाइम सारी फिंगर्स को आपने वो फिलअप नहीं करना होता, लोग कहते हैं थोड़ा खाली खाली हाथ जो है आप लोगों का नज़र आना चाहिए, तो आप जो है इस तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब जी ये देखें, आप इस तरह देखिए, मैंने सारे के सारे डिज़ाइन आपको स्ट्रेट लाइन में बताए हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली अलीफ मद्दा जैसी कर्व वाली लाइन ले ली।
इसके ऊपर भी आप जो है बना सकते हैं। आप 2 डिज़ाइंस को मिक्स करके कोलैब करके भी बनाएंगे तो एक डिफरेंट सा डिज़ाइन ही क्रिएट होगा, वो एक जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, और अपना फीडबैक मुझे काइंडली लाजमी दीजिएगा। जो नहीं समझ आती आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ी स्ट्रगल कर लिया करें, वहाँ पे आप अगर अकाउंट नहीं है तो वहाँ बना लें, और वहाँ पे मैं एक्टिव होती हूँ, तो मैं आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से और समझा सकूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। और अलग से मैं आप लोगों को वहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी सेंड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए मेहंदी को सीखना आसान हो, और अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करें, और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करें। हम सबको जो है वो ईमानदारी के साथ और सही सिखाने और कमाने की तौफ़ीक अल्लाह ताला सबको दें। अच्छा, लाइन्स में मैंने वेरिएशन बताई थी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता देती हूँ जी। ये देखें आप किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, एक दफ़ा आप सीख जाएं। ये देखें जी, आप वहाँ पे आपको एक सिंपल सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे जी मैंने उसके अंदर वेरिएशंस ले आई हूँ, और आप देखें जी किस किस तरह से वही कर्व वाली लाइन को यूज़ करते हुए आप जो है इसी डिज़ाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ये लीजिए एक डिफरेंट, यहाँ पे हम लोगों ने जो है नोक वाली लीफ को यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग जो है यू शेप में जो हम लोगों के लीव्स आते हैं, जो फूल के गिर्द मैंने फर्स्ट वाले सेकंड चैप्टर में बनाए, वो आप ये थर्ड या फोर्थ में आई थी, तो ये आप कर सकते हैं। आप चैप्टर्स को आगे पीछे नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ों से ही मैंने स्टार्ट किया है कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। तो ड्राइंग की कॉपी पे कीजिएगा, ना उर्दू पे कीजिएगा, ना इंग्लिश पे, ना मैथ पे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग जो हैं उन पे लाइंस सीधी सीधी होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सीधी लाइन में ही जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो सीधी लाइन में ड्रॉ करें, ना कि आप टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन को करें, ठीक है। तो ड्राइंग की बुक ही लें, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। शुरू में इसके ऊपर मैक्सिमम 50 की बुक होगी, और आपकी 10-20 या किसी बहन भाई के आप लोग पेंसिल वगैरह जो है वो ले सकते हैं, जो उनकी चोरी कर सकते हैं, जो भी आप लोग को मुनासिब लगे। इट्स अ जोक, आप लोग इसको सीरियस ही ना ले लीजिएगा। ये देखें जी, एक्स्ट्रा कुछ बेल्स के डिज़ाइन में बता रही हूँ कि आप किसी फिंगर पे अगर उसको फिलअप नहीं करना चाह रहे, तो आप किस किस तरह से वेरिएट मतलब चेंज करके आप ज़रा सा चेंज ला के उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये वाली अपने हार्ट शेप में जो है वो बनाई पत्तियाँ या जो भी कहे, उसके ऊपर एक फ्लावर बना दिया। उसके बाद मैं अपने डिज़ाइंस में इसको भी यूज़ करती हूँ, ये भी वो फ्लावर के गिर्द जो राउंड वाली पत्ती है वो वाली है, इसको आप इस तरह से इकट्ठा करके एज अ चेन बना सकते हैं, इसमें एक एक लाइन लगा दें तो एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। उसके बाद जी, ये जो हम लोगों के पास राउंड राउंड में छोटे छोटे, जिसको आप अंडे कह लें या कुछ भी कह लें, वो मैंने बनाए, और उसको भी जब आप लगाते हैं तो एज अ चेन आपको नज़र आएंगे वो, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों के पास जिगजैग सी एक बारीक सी लाइन आती है, ये बारीक ही रहती है, ये मोटी नहीं हो सकती। आप मेहंदी का प्रेशर करें, इसको डबल करके आप नहीं करेंगे, इसको जितने भी पीछे डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किए हैं वो डबल करके किए हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। उसके बाद जिस जिस शेप में जो जो बाहर की फिलिंग हो सकती है, ये ज़्यादातर जब हम लोग टिक्कियाँ वगैरह लगाते हैं तो उसके बाहर ये पत्तियाँ लाजमी बनी हुई होती हैं। जो फीमेलियर हैं इन पत्तियों के साथ, उनको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से क्या ड्रॉ किया है, ठीक है जी। उसके बाद ये जी एक और मैंने जो है आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि ये वाली आप इसके बाहर जो है वो नोक वाली भी जो है पत्ती बना सकते हैं, और इसके बाहर आप ये राउंड वाली भी बना सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं। माइंड में एक होता है मैंने इस तरह से डिज़ाइन करना है। और रह बात चार्जेस की, तो एक बेल के जो है वो डिपेंड करते हैं आप किस एरिया में हैं। एक बेल के बच्चों के जो है वो 100 लिए जाते हैं, और बड़ों के लिए जो है वो उस हिसाब से कि वो कितना डिज़ाइन लगा रही हैं, तो आप देख लीजिएगा। एक ये डिज़ाइन बहुत फेमस हुआ है, इसको फ्लावर में भी यूज़ करते हैं, इसको जो है वो जब टिक्कियाँ वगैरह लगाते हैं उसके गिर्द भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और इसके गिर्द देखें आप इस तरह से, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इस तरह से फ्लावर को भी बना सकती हैं, ठीक है। कुछ ही डिज़ाइन है, बस आपने उनको याद करना है, माइंड में बिठा लेना है, और उसके बाद आप डिफरेंट से डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मेरी ये चीज़ है कि मैं अगर एक दफ़ा एक चीज़ बना लूँ तो मैं सेम वो वाली चीज़ नहीं बना सकती सिवाय टिक्कियों के, ठीक है। और ये देखें जी, आप ये अक्सर जो हम लोग टिक्कियों के बाद फिंगर्स को फिलअप करके नीचे लगाते हैं, तो हम लोग ये चीज़ भी लगाते हैं, ये चीज़ भी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी ये देखें जी, हम लोगों के पास है डे 14। 14वें दिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जी ये राउंड राउंड में बड़े बड़े राउंड बनाने हैं। ये टिक्कियों की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये गोल गोल बनाने हैं आप लोगों ने, कोई टिपा कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, वो बहुत बुरा इंप्रेशन डालेगा, नॉन प्रोफेशनल लगेगा अगर आप लोगों ने इस तरह से किया। तो बैक नॉइज़ को काइंडली जो है वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के करती हूँ, हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ। नए आने वालों को शायद ना पता हो तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइक्स वगैरह और लोगों ने आना जाना होता है, और बिल्कुल हम लोगों का वो जो है ना कॉर्नर पे है, तो इस वजह से
शोर जो है आप लोगों को सुनाई दे कभी, तो आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, आप सीखने की तरफ तवज्जो दें। जैसे स्कूल में भी रहते हैं, समटाइम शोर हो रहा हो, तो हमारी शोर की तरफ तवज्जो नहीं होती, हम लोगों की सबक की तरफ या लेसन की तरफ होती है। इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, ये भी आपने साइज़ बाय साइज़ वो जो है, कुछ लोग उसको फ़िल कराना पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं अंदर आप एक डिज़ाइनिंग कर दें। तो डिज़ाइनिंग वालों के लिए आप डिफरेंट तरीके से ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और जो फ़िलअप वाले हैं, आपने बड़ी वाली बना के भी उसको भी फ़िलअप करना है। जैसे अपने फ्लावर को छोटी पत्ती से लेके बड़ी तक, मीडियम वाली, सबके साथ आपने अलग-अलग प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी आपने अलग-अलग से प्रैक्टिस करनी है। पहले सिंपल वालों के साथ करनी है, उसके बाद आपने फिलिंग वाली करनी है। और भी मैं आप लोगों के साथ स्क्वायर में भी जो लगाई जाती है वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। स्पीड अप करने की सिर्फ एक रीज़न थी, मे बी आप लोगों को जो है वो हो कि आज आपने स्पीड अप नहीं किया। तो जो जिन्होंने काम सीखना होता है वो कभी भी बोर नहीं होते, वो स्किप नहीं करते, वो अच्छे तरीके से हर एक ट्रिक को जो है वो गौर करते हैं, किस तरह से किया गया, किस तरह से नहीं, और वो जिन्होंने सच में सीखना होता है। तो ये जी, ये सारी की सारी फीलिंग्स हैं जो मैं उनको दिखा रही हूँ कि इस तरह की फीलिंग्स भी आप इसके अंदर कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि अपने डे 11 को इनके अंदर जो है पुट करके एक नया सा डिज़ाइन जो है हर साइज़ के साथ क्रिएट करना है। ठीक है, डे 15 में आज मैं आप लोगों ने क्या करना है जी, जब आप लोगों को सारे के सारे डिज़ाइन की समझ आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने अपना हाथ जो है वो रखना है और अपने हैंड को ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों की वो नीचे से आम भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जी मैं आप लोगों को उन सारे डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए एक बताऊंगी स्टाइल कि किस तरह से आप खुद से मेहंदी जो है वो लगा सकते हैं। अब जी ये देखें, ये उन्हीं सारे के सारे डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए मैंने मेहंदी ड्रॉ की है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आप लोगों के लिए आजकल मेहंदी की जो क्लासेस है वो अरेंज कर रही हूँ। मैं आप लोगों को जो है वो सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, और आप लोग बहुत अच्छी, बल्कि मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।